हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों एवं मित्रों। आज के इस एपिसोड में लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सिद्ध करना है सेक एक्स अंश tan x अंश dx इक्वल 180 बटे पाई सेक एक्स अंश प्लस सी। ठीक, जो कि ऐसे क्वेश्चन आप शायद किसी भी क्लास में देखे होंगे। ये कई बार मतलब अपडेट तो बहुत कम होता है, लेकिन आने के चांसेस हैं इसके, इसलिए जो है आप इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। क्या दिया गया है? सेक एक्स अंश tan x अंश dx। ठीक, अब देखो x अंश का समाकलन तो होता नहीं है, इसलिए हम आप क्या करेंगे, x अंश को बदलेंगे रेडियन में। x अंश में अगर हम पाई बटे 180 अंश से गुणा करा देते हैं तो अंश किस में बदल जाएगा? पाई एक्स बटे 180 में। ठीक, तो अंश को रेडियन बदलने के लिए आप जान ही रहे हो कि 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कराया जाता है। ठीक है, तो ये एक्स अंश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई एक्स बटे 180 में। ठीक, तो चलिए यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। क्या हो जाएगा? सेक एक्स अंश के स्थान पे रखना है आपको पाई एक्स बटे 180, और यहाँ पे भी क्या है, tan पाई एक्स बटे 180। ठीक, ये हो जाएगा dx। ठीक, अब करेंगे क्या, देखो अब तो ये कन्वर्ट हो गया एक्स में, लेकिन अब ये वास्तव में फार्मूला है नहीं, तो इसको हम जो कन्वर्ट किए इसको मान लेते हैं। पाई एक्स बटे 180 को क्या मानते हैं? t। अब x के सापेक्ष बताए थे आपको, जहां पे माना जाएगा वहां पे एक सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। ठीक है, तो पाई 180 कांस्टेंट है, x का अवकलन होता है 1, और t का क्या हो जाएगा? dt dx। ठीक, अब यहाँ dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? dx इक्वल आ जाएगा, ये इधर व्युत्क्रम हो जाएगा तो 180 बटे पाई dt। ठीक, अब यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, ये बन गया आपका सेक t, ये बन गया tan t, dx की वैल्यू आ गई कितना? 180 बटे पाई dt। ठीक, अब एक कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 180 बटे पाई। अब सेक एक्स इंटू tan एक्स dt का समाकलन क्या होता है? सेक t प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 180 बटे पाई, यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेक पाई एक्स बटे 180 प्लस सी। अब यहाँ पे रेडियन में डिग्री में दे रहा है, तो आप इसको इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स अंश। ठीक है, यही बराबर किसके होता है? एक्स अंश के। तो क्या हो जाएगा ये 180 बटे पाई, ये हो गया सेक एक्स अंश प्लस सी। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के नए क्वेश्चन जो कंटिन्यू आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के सभी समस्त प्रश्नों को देखने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, और एक नई ऊर्जा के साथ आप हमारे साथ डटकर इस यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक मैक्सिमम, जिसको कहते हैं आप, मार्क अचीव कर सकते हैं और करो। ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिया है। सिद्ध करना है इंटीग्रेट cos 8 की पावर x प्लस साइन x पावर 8 है, अपान में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, इक्वल लाना है साइन 2x अपान 2 प्लस सी। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया गया है, cos पावर 8x साइन की पावर 8x अपान में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक,
करना क्या है, देखो एक फार्मूला आप पढ़े थे, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता कितना है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, इसी का हमें यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कास पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन पावर 4x का होल स्क्वायर अपान में, इसमें कुछ कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, ये कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये फार्मूला देखो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में प्लस करो एक में माइनस, तो क्या हो जाएगा कास की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और दूसरे में यहाँ पे आ जाएगा कास की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x अपान में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी अभी इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। तो यहाँ पे अब इस दोनों को यूज करना है, एक यहाँ पे देखो प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप यही बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाओ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपान में सेम जो लिखा है वही रहने दो, अभी ये अंत में ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला फार्मूला जब लगेगा तो। ठीक, चलिए इसको अपडेट करते हैं, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का, देखो क्या लिखा है होल स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पे क्या है कास स्क्वायर एक्स, बी के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो यही सेम यूज करना है, तो बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा क्या कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान में सेम ज्यों का त्यों लिख देना है। अब देखो अगर यहीं पे काटना है तो इसको देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे चेंज कर लो, एक लाइन सीधा सीधा कम हो जाएगी, क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो 1 को आप लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखो क्योंकि आप जानते हो सर्वसमिका है त्रिकोणमिति, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 होती है, तो 1 का चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो कुछ भी करो 1 ही आएगा। अब देखो ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म सेम सेम है, इससे ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और ये पूरा पूरा इससे कट ही गया है, और ये कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला है कास 2x का है, ये कास 2x के कई फार्मूले होते हैं dx, तो यहाँ पे देखो 1 से गुणा कराओगे वही आएगा, तो कास 2x dx, और कास x का समाकलन क्या होता है साइन 2x, अब बताए थे जो भी गुणांक है उसी से भाग दे दो प्लस c, यही आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, वो सही राइट हैंड साइड। ठीक, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार के जो है आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप दिन पर दिन आप पाएंगे, जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। जो ये मिशन हम चलाए हैं उसे सार्थक सिद्ध करना है, आपको 100 ऑफ 100 लेकर आना है यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। जय हिंद जय भारत।